जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब जो है साइंस का वो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज़, मतलब मानव रोग। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये इसके अंदर फंक्शन जो है वो कई सारे फंक्शन हैं, ठीक है। और कई सारे फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। जिसमें से एक फंक्शन का आपने सुना होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, तो वो भी आपके शरीर के अंदर क्या करता है, फंक्शन करता है, वर्क करता है। लेकिन फिर भी इस इन्वायरमेंट में कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हमारी शरीर को बीमार बना देते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज़ पैदा कर देते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो शरीर को क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं या फिर रोग पैदा कर देते हैं। और उस रोग का जो है लक्षण क्या होता है, किस वजह से वो रोग होता है, उससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोग होता क्या है। देखिए, आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो क्या करते, सूक्ष्म जीव का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है, आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो वो कई प्रकार के होते हैं, जलीय हो सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, या किसी सतह पर चिपके हुए हो सकते हैं, पूरा फैले हुए होते हैं, चारों तरफ फैले हुए होते हैं। कुछ तो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो आप मतलब जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की एक अनछुपी, ठीक है, एक छुपी हुई जो है वो दुनिया हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन वो पूरा बसी हुई है, जिसे आप माइक्रोस्कोप वगैरह से क्या करते हैं, देख सकते हैं। जैसे अब हाथ है, हाथ आपको मेरा हाथ अब क्या लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, ठीक है। अपना हाथ देखेंगे आपको क्या लगता है, साफ लगता है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप उठा के देखेंगे तो आपके हाथ पे ही यहाँ पर हज़ारों बैक्टीरिया जो है और वायरस जो है वो आपको मिलेंगे। लेकिन देखिए, आप क्या होते हो, बीमार कम पड़ते हो, ठीक है, इतना बीमार नहीं पड़ते। इतना बीमार क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि आपके अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना कर रखता है। मतलब बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, ठीक है, कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के पहले ही मार दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे आप क्या होगे, बीमार नहीं होगे। लेकिन कुछ उसी में वायरस या बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उस अंग को प्रभावित कर देते हैं। तो वही देखेंगे कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया और वायरस या प्रोटोजोअन्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर सूक्ष्म जीवों की हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों में आपको बीमार करने वाले जो हैं वो 3 या 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। सबसे पहले जिसमें देखिएगा प्रोटोजोआ आता है, ठीक है। बीमार होने का कारण, रोग पैदा करने का काम प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं, देखिए, प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी पूरी सेल जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे आपने अमीबा का नाम सुना होगा, आपने पैरामीशियम का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और इनकी सेल जो है वो कंप्लीट है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, वैक्यूल्स पाया जाएगा, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स, मतलब सारी चीज़ें क्या होंगी, एक ही सेल के अंदर पाई जाएंगी। और वही उनका क्या है, शरीर है, वो एक ही सेल है ही है, उसके अलावा नहीं है। आप सोचिए, आप अगर वो खुद एक सेल हैं तो वो दिखाई देंगे, हमें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कंप्लीट सेल है। देखिए, वायरस जो होता है वो इनकम्प्लीट सेल होता है, वो भी एक ही सेल होता है लेकिन इनकम्प्लीट सेल होता है। तो अभी उसके बारे में बताएंगे ये। लेकिन ये क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं वो हम जो है आगे बताएंगे। इसके बाद देख लेते हैं जो दूसरा हमें बीमार करने वाला है वो है बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, देखिए, बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल तक भी हो सकते हैं। एक सेल भी हो सकती है, उनकी 2 सेल भी हो सकती है। तो बैक्टीरिया भी जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं और वो भी क्या करते हैं, हमारे शरीर को बीमार करते हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया खराब भी होते हैं। और जो आपका तीसरे नंबर पे आता है, सबसे खतरनाक है जो, वो है क्या, वायरस। वायरस क्या होता है, देखिए, वायरस सिंगल सेल्ड होता है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। नॉन लिविंग या लिविंग, इसे अभी तक डिसाइड नहीं किया जा सका ये नॉन लिविंग है या लिविंग है।
नॉन लिविंग रहता है जब तक ये किसी होस्ट की बॉडी तक नहीं पहुंचा रहता, मतलब अगर ये आपके संपर्क में नहीं है और बाहर घूम रहा है तो निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। निष्क्रिय अवस्था का मतलब समझ रहे हैं ना, निर्जीव अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ही क्या करेगा, ये किसी बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ पर ये क्या करता है, वहाँ पर ये म्यूटेशन करने लग जाता है, मतलब वहाँ पर पहुँचने के बाद ये कैसा हो जाता है, जीवित हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब तक बाहर था तब तक मृत अवस्था में था, जब तक जीवित शरीर के अंदर पहुंचा जब तो जीवित हो गया। ठीक है, तो ये वायरस हो गया। और तीसरा जो आपका है वो है फंगस। फंगस को जैसे आपने सुना होगा फफूंद देखी होगी। ठीक है, फफूंद, फफूंद का क्या कैसे होती है, जैसे देखिए अगर आप शाम को जो है रोटी का टुकड़ा भिगो कर रख दें या ब्रेड का टुकड़ा भिगो कर रख दें तो सुबह क्या होता है कि उसमें बारिश के दिनों में आपने खास करके देखा होगा कि उस पर एक वाइट कलर की या ब्लैक धब्बे कलर की जो है क्या होती है, ऐसे पतली पतली सी निकल आती हैं, वही क्या होती हैं, फफूंद होती हैं। वो फंगस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी डिजीज़ कॉज करते हैं। और फंगस स्किन के डिजीज़ कॉज करने के लिए बहुत ही खतरनाक है। स्किन से संबंधित अगर बीमारी हो जाती है फंगस से, जिसमें कई सारी बीमारियां हैं, तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्किन आपकी उखड़ना शुरू हो जाती है, चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारी बीमारियां हैं, आप नॉर्मली लोगों को जो भी वो अक्सर होती रहती हैं, इसमें दांत खात खुजली वगैरह जो है, ये सारी की सारी किसकी, फंगस की बीमारियां। नाखून का इन्फेक्शन अगर हो गया वो भी फंगस की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ क्या हैं, फंगस से हैं। और भी बहुत सारी फंगस से संबंधित बीमारियां हैं, लेकिन उसको हम आगे देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या, प्रोटोजोआ। तो हमने बताया प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, कंप्लीट सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी सेल जो है वो कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कि इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनका लक्षण क्या है, उनका वाहक क्या है। ठीक है, और किस वजह से जो है ये होता है। देखिए, एक आप जानते हैं कि पहला जो है वो मलेरिया। मलेरिया आपने सुना होगा, मलेरिया रोग जो है बहुत ही खतरनाक होता है। तो मलेरिया जो है वो क्या है, एक रोग है। और किससे होता है, होने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, इससे प्रभावित होने वाला अंग है तिल्ली या आरबीसी। ठीक है, आरबीसी क्या, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होती हैं, मलेरिया में प्रभावित होती हैं। और मलेरिया बीमारी जब आपको हो जाती है तो वो आरबीसी जो है क्या करती हैं, रैप्चर करने लगती हैं। इससे क्या होता है कि आपके शरीर का तापमान बदल जाता है, टेम्परेचर आपके शरीर का बढ़ जाता है, ठंड लगने लगती है, आपको बुखार हो जाता है। अब अगर बात करें कि मलेरिया जो है वो होता किससे है, तो देखिए जो प्रोटोजोआ है ये क्या है, एक परजीवी है और उसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, और इसका वाहक कौन है, किस वजह से होता है, तो ये जो होता है ये डायरेक्ट इंसान के अंदर नहीं प्रवेश करता, मानव के अंदर ये डायरेक्ट ना प्रवेश कर क्या होता है कि मादा एनाफिलीज जो होती है वो मच्छर होती है, उसके अंदर क्या करता रहता है, ये अपना बढ़ता रहता है। इसके बाद जब वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है आकर किसी इंसान को काटती है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम को क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है। और प्लाज्मोडियम शरीर के अंदर पहुंचकर क्या करने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि वो पूरे शरीर को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। खासकर अगर आरबीसी को ही प्रभावित कर दिया तो आरबीसी पूरे शरीर में घूमती रहती है, तो जिससे जो है आपका पूरा का पूरा ब्लड जो है इन्फेक्टेड हो जाता है और आपको तेज़ बुखार, ठंड लगती है, कपकपी लगती है, ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अब अगर पूछा जाता है कि इसका वाहक कौन होता है, वाहक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, तो वो कौन करता है, मादा एनाफिलीज करती है। ठीक है, ये अपने अंदर से निकाल कर किसको दे देती है, मनुष्यों को दे देती है। आप देखिए लक्षण में क्या, ठंड के साथ तेज़ बुखार। ठीक है, इसमें ठंडी लगेगी और क्या होगा, तेज़ बुखार होगा। अब देखिएगा वहीं पर जो दूसरा आपका है, एक कॉमन सी बीमारी है पायरिया। पायरिया में देखिए होता क्या है कि आपके मसूड़ों में क्या होती है, सूजन आ जाती है, दांत जो है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं और मुंह के अंदर से स्मेल आने लगती है। ये बीमारी भी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। समझिए 4 ही 5 हैं, आपको समझ के चलना है। प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है और फंजाई। ये 4 सूक्ष्म जीव ऐसे ही हैं जो मानव के अंदर हजारों बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा पायरिया जो बीमारी है ये होती प्रोटोजोआ की वजह से। मसूड़ों में क्या हो जाती है,
मसूड़ों में सूजन आ जाती है। दांत कैसे हो जाते हैं, दांतों के बीच में ब्लैक ब्लैक कलर के क्या होते हैं, प्रोटोजोअन्स लगना शुरू हो जाते हैं और मुख से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। प्रभावित अंग अगर पूछता है पायरिया में क्या होता है, तो मसूड़े होते हैं, मुंह होता है, याद रखिएगा। अगर पूछता है कि ये किस प्रोटोजोअन्स की वजह से होता है, तो एंट अमीबा जिंजावेलिस, नाम याद रखिएगा, एंट अमीबा जिंजावेलिस एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से पायरिया बीमारी होती है, एंट अमीबा जिंजोवेलिस। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, मसूड़ों से रक्त का निकलना। अब जैसे नॉर्मल भी होता है, आप सुबह ब्रश कर रहे हो तो भी क्या होता है, दांत से खून, कॉमन लक्षण है इसके। अगर आप के दांतों से खून आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं आपको पायरिया की शिकायत है। और अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता तो पूरे मुख के अंदर फैल जाता है, मसूड़ों में सूजन रहती है, दर्द रहती है, दांत वगैरह को क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगली जो बीमारी है आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली, वो है एक सोने की बीमारी होती। सोने की मतलब नहीं, गोल्ड की नहीं, सोना मतलब नींद आती, बहुत ज़्यादा नींद आती। व्यक्ति क्या करता रहता है, हमेशा उसको नींद लगी रहेगी, हमेशा सोता रहता है वो। तो ये बीमारी है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जिसका एक प्रोटोजोआ है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उसका नाम है प्रोटोजोआ का, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ट्रिपेनोसोमा। बहुत कॉमन बीमारी है सोने की बीमारी जो है, ये क्या है, ट्रिपेनोसोमा बहुत कॉमन प्रोटोजोआ है जिसमें क्या होता है, ये मस्तिष्क में घुस जाता है। मस्तिष्क के अंदर घुसने के बाद ये मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। अगर मस्तिष्क को प्रभावित कर देगा तो मस्तिष्क शुष्क पड़ जाएगा और आपको हमेशा क्या लगी रहेगी, नींद लगी रहेगी। आप हमेशा क्या करते रहोगे, सोते रहोगे, या फिर आपको हल्का फुल्का बुखार रहेगा और सोने की हमेशा इसमें ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे क्या है, नींद लगी है। तो ट्रिपेनोसोमा, जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो ध्यान दें कहीं ट्रिपेनोसोमा से तो ग्रसित नहीं है, इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। अब ये इसका वाहक कौन होता है, देखिए एक सीसी मक्खी होती है जो इसका क्या होती है, वाहक होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है, उसका नाम है सीसी मक्खी। अब इसमें बहुत तेज़ नींद आती है और बुखार होता है। तो अगर बुखार के साथ आपको नींद आ रही है तो हो सकता है आप जो है वो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से ग्रसित हों। अगली जो बीमारी है वो देखते हैं, इसमें देखिए पेचिस। लगभग सभी को ये इस दौर से होकर गुजरना पड़ता है। पेचिस जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये देखिए होता क्या है कि बारिश का, और जब गर्मी का समय ख़त्म होता है और बारिश का समय स्टार्ट होता रहता है, उस समय जो है पेट की बहुत सारी बीमारियां चलती हैं। देखिए उस समय ह्यूमिडिटी क्या होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उस समय इन प्रोटोजोअन्स के लिए जो है एक फलने और फूलने का सुनहरा अवसर रहता है। तो ये क्या करते हैं, उस समय बहुत बड़े व्यापक लेवल पर फैलते हैं और क्या जाकर मनुष्य के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो उसी में समय पेचिस जो है वो भी क्या है, प्रोटोजोअन से संबंधित बीमारी है। होती कहाँ है ये, आपको प्रोटोजोआ जो है वो सब्जी के माध्यम से, दाल के माध्यम से या खाने के माध्यम से या वैसे भी आपके हाथ में कहीं चिपक कर मुंह के अंदर चला जाता है, और जिससे इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम इसको मार नहीं पाता है, तो ये जाकर आंत के अंदर क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। जब जिसके अंदर प्रोटोजोआ को मार दिया जाता है उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जिसको नहीं मार पाता, जिसके बॉडी के अंदर प्रोटोजोआ को नहीं मारा जाता, वो जाकर आंत के अंदर क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है, जिसका नाम है पेचिस। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, पेचिस भी दे देगा, तो आपको पेचिस लगाना है, ठीक है। अगर पूछ लेता है कि पेचिस किस सूक्ष्म जीव से होती है तो आपको प्रोटोजोआ लगाना है, ठीक है। अगर पूछ लेता है कि उसका नाम क्या है तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, याद रखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है। अब इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, पेचिस के लक्षण क्या है, देखिए एक तो पेट में दर्द, दूसरा क्या है कि खून के साथ दस्त का आना, ये भी क्या है, पेचिस के लक्षण है। अब जो आपकी अगली बीमारी है वो है काला जार। काला जार क्या होता है, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। और ये होता कहाँ, देखिए काला जार जो है वो, इसमें बुखार आता है। ये जो है आपकी जो ये बोन खाली स्थान होता है,
अस्थि मज्जा जिसे आप कहते हो, अस्थि मज्जा के अंदर के खाली स्थान को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। खाली स्थान मतलब जहाँ पर आरबीसी बनती हैं उसी को क्या कहते हैं, बोन मैरो, और हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। तो उस स्थान को प्रभावित कर देता है। तो आपके शरीर के अंदर आरबीसी को क्या होता है, इफेक्ट होती है। अगर अस्थि मज्जा इफेक्टेड हो गई तो आरबीसी क्या होती है, बनना उस लेवल पर बंद हो जाती है। तो उससे आपकी शरीर कमज़ोर हो जाती है, आपको बुखार आता है, ठीक है, तेज़ बुखार आता है। अगर पूछा जाए ये किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो लिस्मेनिया डोनावानी, ठीक है, याद रखिएगा, लिस्मेनिया डोनावानी है जिसकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अभी तक हमने प्रोटोजोआ से देखा, आप किससे देखते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या होता है, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल होता है, और ये क्या करता है, ये भी ह्यूमन के अंदर या फिर किसी भी जीव के अंदर जाकर डिजीज़ कॉज करता है। जीव कोई भी हो, सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोअन से इन्फेक्टेड होते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि प्लांट वगैरह के अंदर भी क्या होता है, उनकी लीफ वगैरह में भी कई प्रकार के बैक्टीरिया या फंगस लग जाते हैं जो उसको क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी फसलों को आपने बर्बाद होते हुए देखा होगा कि उन फसलों में क्या होता है, उनकी लीफ वगैरह में या उनके स्टेम में, रूट में, बहुत सारी जगहों पर जो है वो बैक्टीरिया का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है, फंगाई का इन्फेक्शन होता है। तो ह्यूमन या केवल जीवों की बात हम करेंगे तो उसमें एनिमल, प्लांट सब के सब आ जाते हैं जो क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात ह्यूमन में रोग डिजीज़ कॉज करने की हो तो उसमें देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनको इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है, जो सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टिटनेस, देखिए टिटनेस जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी। पहले थोड़ा टिटनेस के बारे में जान लेते हैं। इसमें होता क्या है कि टिटनेस बीमारी में जो है बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है कि शरीर का जो तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम है वही फेल हो जाता है। नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, आपकी शरीर पूरी की पूरी शरीर में अकड़न आ जाती है। उसमें जो है धनुष शेप का शरीर जो है बन जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी क्या होती है, अकड़ जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, सर नीचे रहेगा, पैर नीचे रहेगा और रीढ़ की हड्डी ऊपर टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। शरीर आपका कुछ इस आकार का हो जाएगा, धनुष के आकार का हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा अकड़न आ जाती है और शरीर उछलने लगता है। उछलने का मतलब अब आप लेटे रहेंगे तो उसमें क्या होता है, शरीर ऊपर उछलने लगता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है टिटनेस की, और टिटनेस की बीमारी से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, किस जीवाणु की वजह से होता है, उसका नाम है क्लस्ट्रिडियम टिटनेस, ठीक है। जो आपका ये जीवाणु है उसका नाम है क्लस्ट्रिडियम टिटनेस। ये जीवाणु की वजह से जो है वो आपके अंदर जो है टिटनेस बीमारी होती है। और इसमें होता क्या है, शरीर में ऐंठन और तेज़ बुखार, शरीर में ऐंठन और तेज़ बुखार इसका क्या है, लक्षण है। देखिए टिटनेस का इंजेक्शन भी आता है। टिटनेस होती कैसे है, ये इसका जो जीवाणु होता है ना वो जंग वाली जगहों पर जो है वहाँ पर क्या करता है कि वो ज़्यादा पनपता है। जंग वाली जगह कौन सी है, देखिए जैसे लोहा हो गया, लोहे के अंदर अगर जंग लगा है तो वहाँ पर इस वायरस के होने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जब आपको कभी चोट लगती है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है। टिटनेस का इंजेक्शन, अब ये नहीं है कि लोहे के अंदर टिटनेस पाया जाता है, जी बिल्कुल नहीं, लोहे के अंदर नहीं पाया जाता। टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे ज़्यादा घोड़े की फीकल मैटर में जो है वो डेवलप करता है। फीकल मैटर मतलब घोड़े का जो फीट होता है उसमें क्या होता है वो डेवलप करता है, इसे घोड़े की लीद कहा जाता है। उसके अंदर क्या होता है, ये बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है, वहीं से फैलता है और ये जाता है ऐसे स्थानों पर, अगर इसको जंग लगा हुआ लोहा मिल गया तो वहाँ पर ये ज़्यादा दिन तक क्या करता है, सरवाइव कर पाता है। तो इसी वजह से अगर आपको चोट लगी है तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, अगर 6 महीने के अंदर आपने कभी नहीं लगवाया है तो। क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसा नहीं कि जंग लगे हुए लोहे के लगने से आपको टिटनेस होगा, हो सकता है कि वो वायरस बैक्टीरिया जो है वो आप जहाँ पर आपको पैर में चोट लगी जिस चीज़ से, उस चीज़ में मौजूद रहा हो तो उससे हो जाए। तो ये इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो है जो आपका ये टिटनेस का जो जीवाणु है ये लोहे के अंदर
पाया जाता है और हर सारी चीज़ों के अंदर भी पाया जा सकता है, ऐसा नहीं केवल लोहे के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ कर खास करके कहाँ से ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, घोड़े की लीच से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब दूसरी जो बीमारी है, देखिए जीवाणु विषाणु में आपको अंतर बताऊँ। जीवाणु कहते हैं बैक्टीरिया को और विषाणु कहते हैं वायरस को। तो यहाँ हम बात जीवाणुओं की कर रहे हैं, विषाणुओं की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जीवाणुओं में अगर हम बात करेंगे या बैक्टीरिया में अगर हम बात करेंगे, दूसरे नंबर की बीमारी आती है हैजा। हैजा भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इससे क्या प्रभावित होता है, मानव की आंत प्रभावित होती है। आंत मतलब इंटेस्टाइन में जाकर ये क्या करता है, इन्फेक्शन पैदा कर देता है और उस इन्फेक्शन का जो वायरस है उसका नाम है बीबो कोलेरा, ठीक है। हैजा जिसे आप क्या कहते हो, कालरा भी इसको एक भाषा में कहा जाता है, कालरा सुना होगा। इसमें होता है इतनी खतरनाक बैक्टीरिया का वो फैलता है कि पूरा का पूरा गांव जो है वो साफ़ हो जाता था पहले। अब तो फिलहाल मेडिसिन वगैरह बन गई, दवा बन गई, उससे क्या है कि इसके टीके भी लगने लगे। इससे क्या होता है कि रोकथाम हो जाती है, बचाव हो जाता है। लेकिन हैजा में क्या होता है, इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, बीबियो कोलेरा इसका वायरस है और क्या करता है, इसका लक्षण क्या है, बार बार उल्टी होना, दस्त आना, ठीक है। ये हैजा के लक्षण है। दस्त बार बार होगी, बार बार उल्टी आएगी, शरीर के अंदर पानी की आपको कमी हो जाएगी। पानी की कमी होने से आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ख़राब हो जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ख़राब हो गई तो आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अगर आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो आप क्या हो जाएगा, आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये लक्षण है हैजा की। तो इस बात को भी ध्यान रख के चलना है कि अगला जो आपका है वो है टाइफाइड। टाइफाइड का तो नाम सबने सुना होगा। टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जिसमें समय अंतराल पर तेज बुखार आता है और जोड़ों, हड्डियों की जोड़ों में क्या होता है, भीषण दर्द होता है, ठीक है। टाइफाइड क्या होता है, तेज़ी से बहुत तेज़ बुखार आता है समय अंतराल पर। अगर आज 6 बजे बुखार आया है तो सुबह कल 6 बजे ही आएगा, आज 5 बजे आया है तो 5 बजे आएगा। दिन भर में इसका रूटीन 2 बार भी हो सकता है, सुबह भी आ रहा, शाम को आ रहा, दोपहर को भी आ रहा। तो ये टाइफाइड के लक्षण है। और जोड़ों पे मतलब हड्डियों के जहाँ पर जोड़ हैं, चाहे ये जोड़ हो गया चाहे घुटने का जोड़ हो गया, इसमें क्या होता है, बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है। अब इसका क्या है कि प्रभावित होने वाला अंग अगर इसमें आप देखेंगे तो टाइफाइड में इसमें पूरा शरीर होता है, ठीक है। शरीर के अलावा आपकी इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। आंत आपकी प्रभावित होती है जहाँ पर डाइजेशन का सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और जैसे हैजा में होता था डाइजेशन का सिस्टम यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, वहाँ पर ग्लूकोज चढ़ता रहता है। और 7 दिन का इसका 14 दिन का इसका जो है 2 इसके जो है ट्रीटमेंट है। अगर कम स्तर पर फैला है तो 7 दिन और व्यापक स्तर पर फैल गया है तो 14 दिन का ट्रीटमेंट है। 14 दिन आपको मेडिसिन खानी है टाइफाइड में, इसके बाद आप क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे इसकी डोज लेने से। अब ये टाइफाइड होता किससे, सल्मोना टाइफी, ठीक है। सल्मोनेला टाइफी नाम का क्या है, बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड नाम की बीमारी होती है। उसमें क्या होता है, तेज़ बुखार और जोड़ों में दर्द, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। आगे अगर आप देखेंगे तो एक होता है क्षय रोग जिसे हम तपेदिक कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसे टीबी कहा जाता है। टीबी नहीं, टीबी, टेलीविज़न वाला नहीं, टीबी, ठीक है। टीबी में क्या होता है, देखिए ये फेफड़े को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। ये इसका जो बैक्टीरिया होता है ये फेफड़े को इन्फेक्ट करता है और इसका नाम है, फेफड़े बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो है ये क्या है, बैक्टीरिया है जो क्या करता है कि शरीर के अंदर जाकर फेफड़े को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। अब फेफड़े को इन्फेक्ट कर दिया तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर आने जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। शरीर को ऑक्सीजन आने जाने में दिक्कत होगी और हमेशा ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। तो बार बार क्या आती है, खांसी आती है, बार बार सूखी खांसी आएगी। और अगर आपकी खांसी के साथ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, कफ आ रहा है, कफ के साथ ब्लड आ रहा है, तो आप जो है डॉक्टर को जाकर तुरंत दिखाएं। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टीबी हो सकती है। और अगर खांसी लगातार 2 हफ्ते से आ रही है तो उसमें 100% ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है।
ये क्या है, वायरस है टीबी का। अब अगली बात हम देखेंगे, जो अगला रोग है वो है क्या, डिप्थीरिया। देखिए डिप्थीरिया बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और नॉर्मल वैसे भी होता है। डिप्थीरिया नाम की जो बीमारी है इसे नवजात शिशु के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है। इस क्या होती है, श्वास नली में जाकर क्या करती है, श्वास नली को इन्फेक्ट कर देती है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, अभी जन्म लिया 2-3 दिन का, उसके अंदर डिप्थीरिया जो है होने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा। उसमें क्या होता है, वो जाता है श्वास नली। श्वास नली मतलब जो आपकी विंड पाइप है, जिसे आप ट्रैकिया कहते हो, ट्रैकिया में जाकर इन्फेक्शन कॉज कर देता है और उस वजह से जो होता है वो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और दम घुटने की वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको तुरंत वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, या फिर पैदा होने के 2-3 घंटे बाद या 4-6 घंटे बाद वो क्या करते हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उनको क्या किया जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ऑक्सीजन वगैरह बाकायदे दी जाती है और उनकी मेडिसिन चलाई जाती है, जिसमें डॉक्टर कहता है इसके लंग्स में या ट्रैकिया में इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये बात किसकी थी, डिप्थीरिया। अगर पूछा जाए कि डिप्थीरिया किस वायरस की वजह से होता है, ठीक है, डिप्थीरिया किस वायरस की वजह से होता है, तो इसका नाम है क्लोनिकल बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, वायरस बैक्टीरिया का नाम जो है क्या है, क्लोनिकल बैक्टीरियम डिप्थीरिया। वायरस बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होती है, ये डिप्थीरिया होती है। इसमें क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई और दम घुटने से क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अगला देखेंगे प्लेग। प्लेग देखिए, प्लेग एक बहुत ही एक प्रकार की महामारी है ये। ठीक है, ये सबसे पुरानी महामारी है प्लेग। जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, अभी कोरोना वायरस पे आपका अगला वीडियो आने वाला है, उसको बताएंगे। लेकिन पहले प्लेग जाने, प्लेग जैसे आज कोरोना वायरस चल रहा है, ये व्यापक महामारी है, वैश्विक स्तर की महामारी है, वैसे प्लेग 1800 दशक या 19वें दशक की शुरुआत में ये बहुत व्यापक लेवल पर फैला था। प्लेग जो होता है वो, इसको फैलाने वाला जो था वो चूहों का जो ऊपर का बाल होता है, इसे कहते हैं, उसके ऊपर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है पार्सेला पेस्टिस। पार्सेला पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया चूहों की टिश्यू पर पाया जाता है, ऊपर से उनकी टिश्यू कोशिकाओं सतह के ऊपर पाया जाता है। ये इंसान के अंदर बहुत ही भयानक बीमारी कॉज करता है, जिसमें क्या होता है कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तेज़ बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और व्यक्ति की जल्दी से बहुत जल्दी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बीमारी जब फैली थी 1800 के दशक में, तो बहुत व्यापक लेवल पर फैली थी और इतनी सबसे पुरानी महामारी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जो है वो इन्फेक्शन हुआ था और लाखों लोगों ने अपनी पूरे विश्व में जान गंवाई थी। तो जैसे एक प्रकार की वैश्विक महामारी थी प्लेग। लेकिन अब इस बैक्टीरिया के क्या दवा आ गई है, अब इतने व्यापक स्तर पर ये नहीं फैल पाती। अब देखिएगा निमोनिया। निमोनिया जो बीमारी होती है वो भी क्या होती है, लंग्स से संबंधित बीमारी है, फेफड़े को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, निमोनिया में ज़्यादा सर्दी होने की वजह से क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी जो लंग्स जहाँ पर मौजूद है उसके बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसके अंदर लंग्स को सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड में क्या होता है, उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। जब उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है तो लंग्स को क्या करने लगता है, जिसमें कहते हैं फेफड़े के अंदर पानी भर गया। डॉक्टर नॉर्मली भाषा में क्या बताता है, फेफड़े में आपके पानी हो गया है। तो कुछ किस में होता है, निमोनिया में। फेफड़े में पानी नहीं होता, वो जो झिल्ली होती है ना, उस झिल्ली के अंदर पानी क्या होता है, बढ़ने लगता है और उससे लंग्स क्या होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। उससे सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस वायरस से होता है, तो इसका नाम है डिप्लोकोकस नेमोनी। ठीक है, डिप्लोकोकस नेमोनी ये क्या है, वायरस बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, आपको निमोनिया होता है। इसमें क्या होता है, फेफड़े में सूजन और तेज़ बुखार। ठीक है, तो जो लोग सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, ठंड में रहते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर ये होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगला जो आपका आता है गोनेरिया। देखिए गोनेरिया जो संबंधित बीमारी है वो यूरिन ब्लैडर और यूरिन पासेस के जो रास्ते हैं उससे संबंधित बीमारी। गोनेरिया में क्या होता है कि जहाँ से यूरिन पास होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से दाने पड़ जाते हैं और सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है कि उसमें तेज़ जलन होती है, दर्द होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए ये किस जीवाणु से होता है, तो इसका नाम है नाइजेरिया गोगानोरिया। ठीक है, नाइजेरिया गोगानोरिया की वजह से क्या होता है, ये गोनोरिया होता है। गोनोरिया अगर पूछा जाए किससे बीमारी है, तो ये
यूरिन से संबंधित बीमारी है, जिसमें यूरिन पासेज में क्या होता है, सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से तेज़ जलन होती है, दर्द होता है। और अगर वायरस बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो बैक्टीरिया क्या है, निसेरिया गोगोनेरिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लक्षण क्या हैं, तो लक्षण है कि यूरिन पासेस के जो मार्ग हैं उसमें क्या हो जाना, स्वेलिंग आ जाना। तो ये ऑलमोस्ट लगभग बैक्टीरिया से संबंधित जो थी वो बीमारियां थी। आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा बीमारी से और वायरस, बैक्टीरिया के नाम से, ठीक है, जीवाणु के नाम से। तो वो आप याद रखेंगे, एक तो बीमारी का नाम याद रखेंगे, दूसरा क्या रखेंगे, जीवाणु का नाम याद रखेंगे, ठीक है। लक्षण और प्रभावित अंग भी आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे पूछ लिया जाए टिटनेस किससे टिटनेस शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आप इसमें रखेंगे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हैजा की बात की जाएगा तो आंत को टाइफाइड, आंत को क्षय रोग, टीबी किसको, फेफड़े को, डिप्थीरिया किसको, श्वास नली को, प्लेग किसको, फेफड़े को, निमोनिया फेफड़े को, गोनोरिया किसको, मूत्र मार्ग को। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम देखते हैं वायरस से होने वाले रोग, वायरस से जो होने वाली डिजीज़ हैं उनके बारे में जानते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बीमारी जानेंगे कौन कौन सी होती हैं, इसके बाद जानेंगे उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसके बाद जानेंगे कि कौन सा वायरस उस बीमारी को पैदा करता है, ठीक है, और शरीर के अंदर क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, कॉमन बीमारी है, जिसका नाम है एड्स, ठीक है। तो एड्स जो है क्या है, वो एक बीमारी ना कहकर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का सिंड्रोम है। देखिए सिंड्रोम क्या होता है और बीमारी और सिंड्रोम में फ़र्क क्या होता है। बीमारी बहुत छोटे लेवल पे होती है, सिंड्रोम जो होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है और काफ़ी लंबे समय तक वो क्या रहता है, उसका प्रभाव रहता है। वहीं बीमारी जो होती है, आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं बैक्टीरिया, वायरस से, फंगस से होने वाली, वो क्या होती हैं कि आप हो सकता है कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएं, या महीने भर में ठीक हो जाएं, या हफ्ते भर में ठीक हो जाएं। तो आप उसमें ठीक होने के जो चांसेस हैं वो जल्दी होते हैं, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है, रिजल्ट जल्दी मिलता है मेडिसिन खाने से। लेकिन जो HIV एड्स होता है ये एक सिंड्रोम टाइप की बीमारी होती है जो काफ़ी लंबी चलती है। यहाँ तक कि आप ये मान के चलिए कि इस बीमारी का पता जो है वो 8-10 साल बाद तक जो है होता है। कि अगर आपको आज एड्स है तो इसका पता जो है वो आज इसके लक्षण नहीं दिखाई देंगे, 8-10 साल बाद हो सकता है इसके लक्षण दिखाई दें। कुछ लोगों में जो है 1-2 साल में दिखाई देते हैं, कुछ लोगों में जल्दी दिखाई देते हैं। ये तो बॉडी टू बॉडी जो है वेरिएशन के हिसाब से होता है। लेकिन अगर एड्स की बात हम करें तो सबसे पहले तो इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए जैसे हमने कहा ये कैसी बीमारी है, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम कैसी बीमारी होती है, जिससे शरीर का काफ़ी अंग प्रभावित हो और बहुत लंबे समय तक वो बनी रहे बीमारी, उसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सिंड्रोम का नाम है, ये वायरस का नाम नहीं है। वायरस का नाम क्या है, HIV। जो एड्स होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो एड्स से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो क्या है जानते हैं। देखिए HIV जो है एक सिंड्रोम है, मैं आपको पहले, एड्स जो है एक सिंड्रोम है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। होता किससे है, HIV की वजह से, वायरस की वजह से। अब इसमें क्या होता है कि देखिए सभी व्यक्ति के अंदर उनको रोगों से बचाने के लिए एक रक्षा प्रणाली पाई जाती है। रक्षा प्रणाली का मतलब समझ रहे हैं ना, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे कितने बहुत सारे देश हैं, तो उन सारे देशों के पास जो है अपने क्या हैं, मिलिट्री है, मिलिट्री पावर्स है। मतलब देश की सुरक्षा के लिए बाहरी आक्रमण से देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके पास क्या है, मिलिट्री पावर्स है, जो क्या करती है, देश की रक्षा करती है। सेम टू सेम वैसे बॉडी के लिए भी सभी व्यक्ति के अंदर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है। रोगों से लड़ने की उनकी क्या होती है, क्षमता होती है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है, और ये बीमारियों से कैसे बचाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर जानते हैं कि एड्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा
में मौजूद एंटीबॉडी से होता है, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर आपको पता है WBC भी पाई जाती हैं। WBC क्या काम करती हैं? WBC रोगों से लड़ने की क्या करती हैं? मदद करती हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे आपका ये शरीर है, ठीक है, अब क्या हुआ, इस पे बाहर से अगर किसी बैक्टीरिया वायरस का आक्रमण हुआ या बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया, तो उस दौरान ये WBC क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी और उस बैक्टीरिया वायरस को वहीं पर मार के क्या करेगी? गिरा देगी। लेकिन वो उस बैक्टीरिया या वायरस को तभी मार पाएगी जब उसके बारे में WBC को पहले से कुछ पता हो, ठीक है। अगर पहले से नहीं पता होगा वो बैक्टीरिया कितना ताकतवर है, वो वायरस कितना ताकतवर है, तो क्या करेगा? वो वायरस उल्टा अटैक कर देगा किसके ऊपर? आपके WBC के ऊपर, मतलब आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी? उस वायरस से या बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान चलना, मतलब रोग इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? WBC, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ा रहा है? WBC। इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो आपकी मौजूद है वो क्या कर रही हैं? आपको शरीर को बचा रही हैं, ठीक है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, ये ऐसा सिंड्रोम है, ये जो HIV वायरस है ये जाकर सीधा WBC को ही क्या कर देता है? इन्फेक्टेड कर देता है। मतलब जिस WBC का काम था आपके शरीर में घुसने वाले वायरस और बैक्टीरिया को मारना, ये उसी को मारना चालू कर देता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो आपके ऊपर बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियों के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो एड्स में यही होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया, जुखाम का वायरस आया वो भी शरीर के अंदर घुस गया, खांसी का आया वो भी घुस गया, ठीक है। और पीलिया, मतलब जितने भी सारे वायरस और बैक्टीरिया हैं इन्फेक्ट करने वाले, वो सारे के सारे क्या करते हैं? बॉडी पर आपके अटैक कर देते हैं और आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल धराशायी हो चुका है। धराशायी किसने कर दिया है? HIV ने कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको कई सारी बीमारियां हो जाएंगी और उसके चलते जो है व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये किसका? एड्स का जो है वो कैसे, मतलब ये बॉडी के ऊपर इस बीमारी का प्रभाव पड़ता है वो आपने देखा। अब इन्फेक्टेड जैसे होता है कि संपूर्ण शरीर इसका क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की क्या होती है? बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ये देखिए फैलता कैसे है, तो इसके फैलने के 3-4 रीज़न हैं। एक तो इसमें है कि आप अगर किसी के ब्लड का, जिसको जो एड्स से या HIV वायरस से पॉजिटिव है, अगर उसका ब्लड आपके ब्लड से टच कर गया तो जो है इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर होने के चांस ज़्यादा हैं, वो वायरस आपके बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका फैलने का रीज़न है वो 2-3 है। एक तो जैसे कि आप बाल कटवाने जाते हो तो उस समय देखते हो जो नाई जो है अस्तूरा यूज करता है, उसमें क्या होता है कि हर बार आपको नई ब्लेड लगवानी है, क्योंकि अगर पुरानी ब्लेड लगा रहा है, ठीक है, किसी और का वो पहले बना चुका है और उसके कहीं कट गया और वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका ब्लड उस पर क्या लग गया? अस्तूरे में लग गया। फिर आप जब बनवाने जाओगे तो वही फिर आपके भी लग जाएगा, तो आपके ब्लड के अंदर पहुँच जाएगा। तो इससे आपको बचना है। हर बार जाइए, जब भी आप बार्बर की दुकान पर जाएँ, हमेशा नई ब्लेड का और जो अस्तूरा होता है उसे हमेशा डिटॉल वगैरह से क्या करें? साफ़ कराने के बाद ही इस्तेमाल करें। तो ये एक तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न होता है कि जो सेक्सुअल अटैचमेंट होता है उसमें अगर कोई भी मेल या फीमेल में कोई भी पॉजिटिव है, तो अगर आप सेक्सुअल रिलेशन उसके साथ बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, जो व्यक्ति नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो इन्फेक्टेड है वो दूसरे को क्या कर देगा? इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन अगर कहा जाए किसी के साथ बैठने से, उठने से, खाने से जो है वो एड्स होता है, तो नहीं। अगर कोई एड्स पॉजिटिव व्यक्ति है, अगर आप उसके साथ उठ बैठ रहे हो तो उससे जो है ये बीमारी नहीं फैलती है। केवल और केवल ब्लड के संपर्क में आने से, HIV वायरस अगर आपके ब्लड के संपर्क में आएगा तभी ये बीमारी फैलेगी, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, इसका HIV का नाम, एड्स का नाम है क्वाड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम है, या एक सिंड्रोम है जो बहुत बड़े लेवल की बीमारी है। और इससे क्या प्रभावित होता है? WBC जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली सेल्स हैं वो क्या होती हैं? इन्फेक्ट होती हैं। और इसके विषाणु का क्या नाम है, मतलब इसके वायरस का क्या नाम है? HIV,
ठीक है। और लक्षण क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा रोग है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, तो रोग पूछेगा तो आप एड्स लगाएंगे, वायरस पूछेगा तो HIV लगाएंगे। दूसरा यहाँ पर आप देखिए जो आपका वायरस है, जो आपकी बीमारी है वो है डेंगू। देखो डेंगू ज्वर के नाम से ये प्रचलित है, आप कॉमन इसका नाम है डेंगू ज्वर। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उनको क्या हो गया, डेंगू हो गया। तो ये डेंगू होता कैसे है, शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, देखिए ये मच्छरों के काटने से एक बीमारी फैलती है, ठीक है, डेंगू। इसमें क्या होता है, इसमें भी वायरस की वजह से ही होता है। इसमें सब पूरे शरीर पर इसका क्या होता है, इस वायरस का प्रभाव पड़ता है। इसमें आपको बहुत तेज़ बुखार आएगा, दर्द होगा, जलन सी महसूस होगी, ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करता है, स्वाद नहीं आता है। ये सारे लक्षण किसके हैं, डेंगू के हैं। अब इसमें देखिए अगर पूछा जाता है कि इसमें वायरस का क्या नाम है, तो उसमें वायरस आप लगाएंगे अरबो वायरस, ठीक है। अरबो वायरस एक होता है जो डेंगू फैलाने का जिम्मेदार होता है। उसका यही होता है कि वो पूरे शरीर में जाकर क्या करता है, शरीर को इन्फेक्ट मतलब इम्यून सिस्टम को थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश करता है, जिससे आपके पूरे शरीर में क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, पूरे शरीर में दर्द हो जाती है, रीढ़ की हड्डियां दर्द करने लगती हैं। और जो जोड़े होते हैं, जोड़ मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ बोन और बोन से क्या होती है, कनेक्ट होती है, लिगामेंट के द्वारा जहाँ से बोन और बोन से कनेक्ट होती है, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत तेज़ दर्द होता है, ठीक है। तो इसमें ये आपके डेंगू और ज्वर क्या है, लक्षण हैं। अब इसमें देखिए अगला जो बीमारी है वो है आपकी पोलियो। पोलियो के बारे में आप सबने सुना होगा, बहुत व्यापक स्तर पर भारत में जो है पोलियो को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए और इसमें जो है हमारे देश को सफलता भी मिली। भारत जो है 2020 में पोलियो मुक्त देश हो गया, मतलब भारत में जो है पोलियो वायरस का खतरा जो है वो ना के बराबर है। तो देखिए पोलियो वायरस था क्या, पोलियो वायरस एक वैसा पोलियो बीमारी भी है और पोलियो वायरस भी है, इसका दोनों को पोलियो ही नाम है, याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये पोलियो वायरस जो है आपके शरीर पर जब अटैक करता है तो इसमें खास करके ये जो करता है वो रीढ़ की हड्डी वगैरह पे क्या करता है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आपको पता है कि रीढ़ की हड्डियों के बीच से ही आपका नर्वस सिस्टम गुजरता है। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र गुजरता है, जहाँ से उद्दीपन आते और जाते हैं। तो अगर ये रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा प्रभाव डालता है तो उससे क्या होता है कि अगर किसी साइड का कनेक्शन आपके हाथ से कट गया, मतलब तंत्रिका तंत्र से अगर आपका कनेक्शन कट गया तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ की सेंसिटिविटी आपकी माइंड तक नहीं पहुँच पाएगी। अगर वहाँ की सेंसिटिविटी आपके माइंड तक नहीं पहुँच पाएगी और माइंड से कोई संदेश आपकी मांसपेशियों के पास नहीं जाएगा तो वो भाग आपका काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। मतलब आप उसको चाहकर भी नहीं हिला डुला सकते या उठा सकते। तो उन्हीं ऐसे ही व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, हैंडीकैप्ड कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नाड़ी संस्थान जो है वो क्या करती है, काम करना बंद कर देती है और रीढ़ की हड्डी क्या होती है, वो प्रभावित होती है। अगर पोलियो का पूछा जाए वायरस कौन सा है तो इसका वायरस का भी नाम पोलियो है। देखिए पोलियो एक ऐसा वायरस है जो 50 किलोमीटर का दायरा कवर करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर एक किसी गांव में पोलियो का मरीज़ है और उसके अंदर से वायरस निकलता है तो वो वायरस 50 किलोमीटर का दायरा कवर कर सकता है। 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर वो किसी को भी जो है बीमार कर सकता है। तो इस वजह से पोलियो जो है इतनी व्यापक स्तर पर भारत में बढ़ने लगा था। 1978 के आसपास जो है ये क्या हुआ कि WHO ने एक गाइडलाइंस जारी की कि भारत को सबसे खतरे वाले उसमें रखा कि भारत में पोलियो का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, तब से भारत में बहुत व्यापक स्तर पर जितने भी भारत में आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इतना आगे ले जाकर आज जो है भारत पोलियो मुक्त बन पाया। फिलहाल इसमें काफ़ी समय लग गया, अब 40 साल के आसपास लग गए, लेकिन ये हुआ कि इस वायरस को जड़ से ख़त्म करने में जो है भारत को वो सफलता मिली। अब इसमें अगर देखेंगे तो लक्षण इसके क्या क्या होते हैं पोलियो के। देखिए पोलियो के लक्षण जो हैं वो होते हैं बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है। मतलब ये जो आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें क्या होता है, दर्द होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको पोलियो का टीका भी लगता है और पोलियो की दवा घर घर जाकर फ्री में पिलाई जाती है।
2 बूंद ज़िंदगी की, ठीक है। तो ये पोलियो से संबंधित ही है, जो आप वो 2 बूंद 5 साल तक पीते आए हैं, वो क्या थी, वो पोलियो का ड्रॉप था, ठीक है। आपको पोलियो बीमारी से बचाने के लिए वो आपको जो है ड्रॉप दिया जाता था। तो ये आपने अपने स्तर पर देखा भी होगा, बहुत व्यापक स्तर पर ये प्रोग्राम जो है चला, और अभी भी क्या किया रहा, चल रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी तौर पर ख़त्म हो गया है, अभी भी जो है चल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होने की चांस जो रहती है वो बच्चों को रहती है, नवजात शिशु को रहती है। तो इसी वजह से 5 साल तक क्या किया जाता है, कंटिन्यू इस पोलियो वायरस का ड्रॉप आपको दिया जाता है। इससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उस वायरस से लड़ने के लिए, और आपका शरीर फिर आगे कभी जो है वो इस वायरस से ग्रसित नहीं होता। जब भी इस वायरस का कभी भी अटैक होता है, इस पोलियो वायरस का जब भी कभी अटैक होता है, तो आपका शरीर क्या करता है, उससे लड़ने में सक्षम होता है। अब अगली बीमारी का नाम हम देखेंगे। जो अगली बीमारी है वो है चेचक। देखिए, चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं चेचक, बहुत ही खतरनाक बीमारी, ये भी एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो सबसे पहले देखते हैं, बीमारी का नाम है चेचक। प्रभावित क्या होता है, पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। इसमें बुखार होता है, शरीर पर दाने निकल आते हैं, ठीक है। और वायरस जो है वो याद रखिएगा, वेरियोला वायरस जो है इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। वेरियोला बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये क्या काम करता है कि ये पूरे ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट करने का मतलब पूरी शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, और बुखार इतना तेज़ होता है, उसके साथ साथ स्किन पर जो है वो बड़े बड़े दाने निकल आते हैं, और उन दानों के अंदर फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड मतलब पानी जैसा भर जाता है। इसके बाद वो फट जाते हैं। फटने के बाद उतनी तेज़ वहाँ पर जलन होती है, दर्द होता है। ये सारी की सारी इसमें क्या, इस वायरस की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है कि बुखार होता है, शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। देखिए, चेचक जैसे आज के दौर में कोरोना महामारी चल रही है, वैसे ही किसी समय में ये जो चेचक होती थी, चिकन पॉक्स होती थी, ये एक महामारी के तौर पर आई थी। अब फिलहाल इसकी क्या हो गई है, दवा बन गई है। तो इस वजह से इस वायरस का जो प्रकोप है भारत में या पूरी दुनिया में, वो क्या हो गया है, कम हो गया। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये बीमारी शुरू में आई थी, तो उस समय शहर के शहर, गांव के गांव जो है साफ़ हो जाते थे। लोग यहाँ तक बताते हैं कि जो पुराने चीज़ें हैं उसमें पढ़ने को भी मिलती हैं कि ये इतना तगड़ा वायरस था कि एक गांव में एक दिन में, ठीक है, 8-8, 10-10 लोग ऐसे ही मर जाते थे 24 से 36 घंटे के अंदर, इस वायरस की वजह से। क्योंकि इसमें होता था कि एक लाश को आप दफना के आ रहे हैं, दूसरी जला के आ रहे हैं, और दूसरी लाश जो है वो गांव में तैयार रहती थी। तो ऐसा मंजर था एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है। जैसे इस समय जो है छूने से कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी बीमारी छूने से ही फैलती है। अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया और उसके संपर्क में आ गए, तो आपको भी ये वायरस क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि उसमें चेचक के मामले में, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, ये कहाँ से होती है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। वेरियोला वायरस है, तेज़ बुखार और शरीर पर लाल दाने। इसी का देखिए छोटा रूप, ये वायरस जब कमज़ोर हो गया तो इसी का छोटा रूप आ गया, जिसको कहते हैं छोटी माता, ठीक है। छोटी माता में क्या होता है कि शरीर पर लक्षण सेम वही रहेंगे चेचक वाले, उस पर भी क्या होगा, लेकिन बुखार थोड़ा हल्का होगा, और दाने कैसे होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, जिसको आप पीती गांव में बोलते हैं, पीती निकलना, ठीक है। तो इस टाइप का इसमें भी होता है। इसमें भी क्या होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। वायरस कौन सा होता है, वेरियोला वायरस होता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं हो पाता शरीर के ऊपर। तो ये आपका जो था वो दूसरी जो वायरस, वेरियोला वायरस से होने वाली दूसरी बीमारी थी। अब देखिए, इसमें एक और बीमारी आती है जिसका नाम है खसरा, ठीक है। खसरे का टीका भी लगता है बचपन में, एक जब बच्चा पैदा होता है तब उससे और लेके 6 महीने तक के बीच में खसरे का क्या लगता है, टीका लगता है, ठीक है। खसरे में क्या होता है, इसमें भी संपूर्ण शरीर जो है वो प्रभावित होता है। ये खास करके वायरस जो है ये स्किन को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। इसका नाम है मोरबिली वायरस, ठीक है। ये क्या काम करता है, मोरबिली वायरस जो है वो क्या करता है, शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं और खुजली बहुत होती है। जैसे शरीर पर क्या होता है, छोटे दाने निकल आते हैं, और उसमें क्या होती है, खुजली बहुत होती है, तो लोग खुजलाते बहुत हैं, उससे क्या होता है, स्किन प्रभावित होती है। तो ये लक्षण किसके हैं, खसरा के हैं। और अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये पूरे शरीर में फैल जाता है।
हाथ मुंह पैर हर जगह फैल जाता है, आदमी हमेशा जो है खुजलाता रहता है। तो इससे भी क्या करना है, बच के रहना है। खसरा बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, ठीक है। और ये सबसे चीज़ ये जल्दी से सही नहीं होती, इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबा चलता है, इसमें दवा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और काफ़ी लंबा क्या होता है इसका ट्रीटमेंट। देखिए स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि अगर आप स्किन से संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित हो गए तो आपको उसमें जो है दवा वो काफ़ी लंबी चलने वाली है, ये मान के चलिए। अब जो इसमें अगला हम देखेंगे, अगली हमारी बीमारी है वायरस से होने वाली, वो रेबीज़, ठीक है। रेबीज़ क्या होता है, रेबीज़ कुत्तों के जो है वो लार में पाया जाता है, ठीक है। रेबीज़ नाम का जो वायरस है वो कहाँ पाया जाता है, कुत्तों के लार में पाया जाता है। इसका नाम है रैबिडो वायरस। क्या नाम है, रैबिडो वायरस। अब देखिए ये रैबिडो वायरस क्या काम करता है, जो या तो कुत्ता पागल होता है या नॉर्मल जो कुत्ते होते हैं, इसके काटने से, जब वो काटता है तो आपके जहाँ से काटता है तो वहाँ से उस वायरस का संपर्क ब्लड से हो जाता है, तो वो आपके ब्लड में जाकर वायरस मिल जाता है। रैबिडो वायरस क्या करता है, आपके ब्लड में जाकर मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद वो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को, मतलब नर्वस सिस्टम को ही आपके क्या करना शुरू कर देता है, भ्रष्ट करना शुरू कर देता है। मतलब आपके नर्वस सिस्टम को वो अगर प्रभावित कर देगा तो आप सोच सकते हैं कि आप जो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं, वो सारा का सारा किससे कर पा रहे हैं, नर्वस सिस्टम से कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रैबिडो वायरस आपके नर्वस सिस्टम को ही क्या कर दे रहा है, ख़राब कर दे रहा है। जब आपका नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो इसका मतलब आप कैसे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। ना तो आपके अंदर सोचने की क्षमता रहेगी, ना तो आपके अंदर बोलने की क्षमता रहेगी, ना तो किसी चीज़ को एहसास करने की क्षमता रहेगी। आप कैसा व्यवहार करने लगेंगे, पागलों के जैसा व्यवहार करने लगेंगे। और कुत्ते की जैसी क्या होती है, इसमें टंग्स बाहर आ जाती है, मतलब जीभ क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और पागलों जैसी आदमी क्या करने लगता है, हरकत करने लगता है। इसी वजह से कहा गया कि जब भी आपको कुत्ता काटे, ठीक है, तो आप तुरंत जो है सरकारी हॉस्पिटल में जो है फ्री में इसकी दवाई दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, फ्री में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो रेबीज़ का इंजेक्शन अगर आप वहाँ पर नहीं उपलब्ध है तो दुकानों पर भी मिल जाता है। रेबीज़ के जो है इंजेक्शन वो आप ज़रूर लगवाइए। पहले जो है ये 14 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब जो है थोड़ा दवाओं का जो टेक्नोलॉजी और अच्छी हुई, इस वजह से अब इसके 5 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। और हर हफ्ते एक इंजेक्शन आपको, मतलब 1 महीने तक लगातार आपको हर 5वें दिन इंजेक्शन जो है वो लगवाना होता है। तो और ख़तरनाक रैबिडो वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। अगर आप रेबीज़ के पेशेंट को देख लेंगे तो उससे बुरी स्थिति किसी की नहीं होती। चिल्लाना, दहाड़ना, कुत्ते जैसी हरकत करना, जीभ बाहर निकल आना, लोग जो है कमरे में बंद कर कर रखते हैं और व्यक्ति की तड़प तड़प के क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब वहीं पर देखिएगा एक हर्पीज़ बीमारी होती है। हर्पीज़ बीमारी में क्या होता है, आपने देखा होगा जो स्किन होती है, सारी स्किन में क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, सारी की सारी स्किन जो है वो फूल जाती है। इसमें जो त्वचा होती है वो प्रभावित होती है। और हर्पीज़ नाम से क्या होता है, ये वायरस होता है। इसमें क्या होता है, त्वचा में, पूरे शरीर में आपके क्या होती है, सूजन आ जाती है, और उससे क्या होता है कि शरीर को थोड़ा दिक्कत महसूस होती है। तो ये वायरस से होने वाली क्या थी आपकी बीमारियाँ। अभी इसमें एक बीमारी अलग से जो अभी चल रही है, नोवेल कोरोना वायरस, उसको हम क्या करेंगे, अलग से उसका एक लेक्चर बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ये प्रमुख बीमारियां हैं और ये क्या है, वायरस हैं जिनसे ये बीमारी क्या है, होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फंगस से होने वाले जो रोग हैं या डिजीज़ हैं उनके बारे में, कि जो फफूंद होती है उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।